सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस सुपच का शंख बजा रहे। अब उसी का वर्णन अब चलेगा जो सच्चिदानंद घन की वाणी में विशेष ज्ञान दिया है। उसके विषय में क्या बताया है कि ये जो साधना करते हैं ये सब अपनी साधना को मोक्ष पाप नाशक जान कर करते हैं, परंतु इसका विशेष विवरण तो सच्चिदानंद घन वाणी में विस्तार से लिखा है। उसमें सारा लिखा है कि ये करने के हैं कि ना करने के हैं, ये साधना करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन तू शास्त्र विधि को त्याग कर। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई मनमाना आचरण माने मनमानी पूजा करते हैं, अपने मंत्र जंत्र जैसी साधना उनको अपने मन गढ़ंत करते हैं, शास्त्र विरुद्ध करते हैं, उनको ना कोई सुख होता है ना सिद्धि कोई प्राप्त होती है, ना उनकी कोई गति होती है, व्यर्थ। 24वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय में कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए, यानी कौन से साधना कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी और की बात में मत आना। उन्हीं को सत्य मानना, बाकी तो कोई कुछ भी कहता रहे। तो अब उन्हीं सदग्रंथों में सच्चिदानंद घन की वाणी में क्या कहा है, सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी वैदा है वैधे से भेद अलैदा, यो भी वैधा, ये भी यूजलेस व्यर्थ क्या करते हैं, सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे। ये सट दर्शनी सट 6 प्रकार के ये नारे नारे गिरी पुरी सन्यासी फलाने और ये नागा वैष्णो कहते हैं, ये भक्ति तो ऐसी करते दिखे जन डूंडा ठा रखा है। डंब करें डूंगर चढ़ें अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये वो मैं सूल बबूले। कहते हैं ऊंचे टीला पर बैठेंगे न सब न दिख जा, महात्मा तपस्या करे भाई कसूता, और जो आसन पदम लगा कर बैठा है घोर तप न तपन लाग रहा है। परमात्मा कहते हैं अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी क्या बोलती है कि डंब करे, लोग दिखावा करते हैं, ऊपर डूंगर चढ़े ऊंचे टीले पर बैठेंगे न दूर तो दिखे, अंतर छीनी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे वो मैं सूल बबूले। दुनिया तो नहीं सोचा बड़ी बाड़ी के ये तो बड़ी कसूती साधना कर रहे हैं, कहते डले डोन लाग रहे हैं अपनी अगत में काटे वो है ये गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना करके। सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, ये तीर्थ व्रत करें तर बीता, और वेद पुराण पढ़त हैं गीता। जैसे 12 कोट वेद के वक्ता, और उन्होंने वेद का ज्ञान भी कोई ना कंठस्थ कर लिया, गोट भी लिया और सुनान भी लाग गए, औरों को सुना भी रहे, और स्वयं ज्ञान नहीं उसमें लिखा क्या है। ओए होए, ये है वो सच्चिदानंद घन की वाणी जो परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज में लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोल रखी है। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा, ये भी व्यर्थ है। जैसे तीर्थ नान जाते हैं और तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं तीर्थ कर कर जगमुया, उड़े पानी नहाए, राम नाम जप्या नहीं काल घसीटे जावे। तीर्थ करते फिरते हैं, ये काल न उल्टे रास्ते ला रखे। अब पुण्यात्मा एक तीर्थ है सरस्वती संगम तीर्थ, उसके विषय में ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि एक पुरूरा नामक राजा था सिद्धि युक्त, वो ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंच गया। वहाँ नाच गाने हो रहे थे और वहाँ ब्रह्मा जी की सुंदर लड़की सरस्वती बैठी थी। उन दोनों के मन में दोष आ गया। राजा ने अपनी एक नौकरानी से पूछा कि ये सामने कौन बैठी है। उसने बताया कि ब्रह्मा की बेटी है या सरस्वती।
उसने उसके द्वारा उससे कहा कि ये मुझसे मिल, इसको कहो मेरे से मिले। उसने स्वीकृति देती। अपने पिता से छुप कर वह लड़की और पुरवरा राजा के साथ एक नदी के किनारे वो लग गई, अपना वहाँ विलास करने लगे। कई हजार वर्ष तक उन्हें बकवाद करी। एक दिन ब्रह्मा ने देख लिया, उसने श्राप दे दिया, वह नदी बन गई। नदी के बन गई, नदी में डूब कर मर गई होगी वह। कहते वहाँ उस तीर्थ पर बैठ कर और फिर पुरवरा ने साथ वो करी, भक्ति करी, और वो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तीर्थ है, वो टट्टू तीर्थ है। बता, उसने साधना के करी होगी, गंदी वासना से साधना की होगी उसी दुष्ट कर्म को के आशा में। तो इस तरह बता, वहाँ धक्के खानते हैं कोई साधना, उस तीर्थ, वो तीर्थ बन गया। बता, अरे तेरा गजब हो। इसी बकवाद लिख रखी। कहते एक बार सूर्य की पत्नी और अपने पति से छुप कर घोड़ी रूप धारण करके जंगल में साधना करने लगेगी। कुछ दिन के बाद सूर्य ने पता लगा देवता है यो, आग का गोला नहीं, एक और देव है। उसको पता लगा तेरी पत्नी वहाँ घोड़ी बड़ी खड़ी है, घोड़ा रूप धारण करके वहाँ पहुँच गया। अरे तेरा गजब हो। जहाँ मिला उस उड़ा सारी घोड़ा रूप में बकवाद करी, वहाँ ये पैदा हुआ। और कहते हैं वो फिर वो तीर्थ बन गया, टट्टू बन गया तीर्थ। वहाँ जाए तो मिला वो फिर लाभ हो जाए, ये मोक्ष हो जाता है। तो ये ऐसे तीर्थ बताए। तो वहाँ जाने से क्या लाभ? प्रथम दिन कथा न सुन ले तो आदमी मलिन बुद्धि का हो जा, अंतःकरण गिर जा कति इंसान का। इन तीर्थों की कहानी पढ़ के देखो आप। कुछ एक ऐसे तीर्थ हैं, जैसे एक तीर्थ है राजा जनक ने वहाँ अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, बहुत गुणा धर्म किया। कहते हैं वहाँ उसका ये नाम पड़ गया, वहाँ जाने से बड़ा कल्याण हो जाए। नहीं, वो जनक तीर्थ यहाँ है बरवाड़ा आश्रम में, यहाँ जहाँ बैठ कर साधना कर लेंगे उस साधना का फल है, स्थान से नहीं। वो साधना कितने बैठ के कर लो, लेकिन हो मर्यादा अनुसार। तो वो इस तरह क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेष कहाँ में, बेख माने न्यारे न्यारे इनके प्लाटून बन गई। ये वैष्णु साधु है, यो नागा साधु है, ये कनपाड़ा है, यो नाथ है, यो सन्यासी है, यो पुरी है, ये गिरी है। ये छठ सट सट 6 प्रकार के छठ दल। और तीर्थ व्रत करें तरवीता, और वेद पुराण पढ़ें सब गीता। अब गीता जी का पाठ जरूर करें, ज्ञान का 3 इसमें क्या लिख रखा है। पुण्यात्माओं, एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया, 60 साल की उम्र में उसका छोरा हो गया। 60 वर्ष की उम्र हुई जब उसका एक लड़का हो गया, 12 वर्ष का होया, उसने 12-14 वर्ष का होया, इतना उसने चिंता होगी कि तू मर जाएगा, तेरा बेटा वो किसान था, तेरा पुत्र जो है किसान के कार्य से अपरिचित रह जाएगा, कहीं ये भूखा ना मरे। इसलिए उस वृद्ध ने सोचा कि मेरा बेटा युवा होकर इस मेरे द्वारा लिखे हुए अपने खेती के अनुभव को पढ़ लिया करेगा। उसने एक बही में अपना पूरा विवरण प्रत्येक क्रॉप का, प्रत्येक फसल का लिख दिया। इसमें किस समय पहले पानी देवा, किस तरह उसको संवारा है, कितना बीज एक एकड़ में बो है, और किस प्रकार बेटा उसने काटे पीटे ऐसे कर। और बूढ़े ने वृद्ध जब बार बार ये कहता था, बेटा जब तो युवा होए मेरे द्वारा लिखे गए इस अनुभव को पढ़ लिया करिए, और इस अनुसार तू अपनी खेती करिए, तू अपना मार नहीं खाओगा अपने व्यवसाय में। अब वो बूढ़ा वृद्ध की मृत्यु होगी, और उस पुत्र ने पिता की आज्ञा अनुसार उनके द्वारा लिखे लिए लेख को और जुबानी याद कर लिया, बार बार गोट के, और रोज पढ़ रहे, और करे उस तरह है नहीं जो उसमें लिखा है, उस तरह नहीं कर रहे हैं जो गीता जी यानी उस लेख बही में लिखा था उस पिता ने अनुभव। तो वो क्या कर रहा है, वो डलेड हो रहा है किसान का पुत्र, वो भूखा मरेगा, उसको कोई लाभ नहीं। अब जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन ये साधना है, योग माने साधना, ना तो गणा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, अर्थात जो व्रत रखते हैं उनकी, कति सफल ना ज़्यादा सोने वाले की, ना नरे जागने वाले की, ये सफल नहीं होती। अब देखिए पवित्र गीता जी,
अब सौसम वेद के साथ सच्चिदानंद घन की वाणी यानी उस सूक्ष्म वेद के तुलना साथ सदग्रंथों की तुलना भी करनी पड़ेगी, जिससे आपने ये जचे कि परमात्मा ने जो बोला कबीर जी ने वो भी सत्य है, वो 100% सत्य है, क्योंकि गीता भी प्रमाण दे रही है। देखो श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अध्याय नंबर 6 का और श्लोक नंबर 16। ये देखिए अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग यानी साधना भक्ति न तो बहुत खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत खाने वाले का न बिल्कुल न खाने वाले का, बिल्कुल ना खाना व्रत रखने वाले का, और न बहुत सहन करने वाले का, घना सोने वाले का आलसी का, और न घना जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब परमात्मा अपने सच्चिदानंद घन की वाणी में उस क्या बताते हैं कि प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। अब परमात्मा इस गीता जी में 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ना तो इतना खावे अंगड़ाई टूट आलो साजा पड़ा रे कान तोड़े, और इतना भी नहीं खावे कि बिल्कुल नहीं खावे, क्योंकि बिल्कुल ना खाना व्रत रखना। ये दास हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखा करता, और बचपन 4ठी कक्षा में 5वीं पढ़ा करते, जब देखा देखी दूसरे बच्चे के कारण हमने भी शुरुआत कर दी। अब बालक पर भूख कम उठा करे, अब व्रत रखते थे और 12 बजे तो पहले ना कुछ खाना, तो अब स्कूल चले जाते, छुट्टी होती 1-1:30 बजे, आते इतना घर में 2 बज जाते, तो वो अनुमान याद ना रहा करता, रोटी याद रहा करती, कब 12 बजेंगे, कब छुट्टी की घंटी बज जाएगी, हर घर जाते रोटी माँ शक्कर भी होएगी, गुड़ देवेगी, यानी इस तरह याद रहा करती, भगवान ना याद रहता भूख में। तो इसलिए कहा है कि इतना भी नहीं खा, बिल्कुल भी ना खावा, कति कोडा हो जा, उसका फायदा क्या। प्रथम अंजल संयम रखे, अन्न और जल का संयम माने संतुलित भोजन आहार करे, घना भी नहीं खावे थोड़ा भी नहीं खावे, बिल्कुल ना खाना भी व्यर्थ है। और योग लक्षण सब सतगुरु भाखे, सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत बतावेगा इन बातों को। तो यहाँ क्या बताया है उसी को फिर लेते हैं, ये क्या करते हैं। षट दर्शन सब भेद कभावे, बहुविध धुंधुधार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, ये वेद पुराण पढ़ते है गीता। अब गीता पढ़े वेद पढ़े, उसमें लिखा क्या है कति नहीं जानते, फिर क्या फायदा उसके पढ़ने का। ये तो वो किसान वाले बालक की तरह घूट रखे उन्हें। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। ये 4 संप्रदाय, जैसे आपने इन आचार्यों शंकराचार्यों की 4 संप्रदाय पढ़ी होंगी, मठामनाय में दिखाया था 11 अक्टूबर को। तो कहते हैं 4 संप्रदा और 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, यथार्थ नाम के आसपास नहीं, उन 4 नाम ले रखे, वो भी उपनिषदों से, महावाक्य तत्वमसि, अयम ब्रह्म आत्मा, अहम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, और प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। बताइए, ये मंत्र जाप करें, और उन्हीं देवी देवताओं को पूज रहे हैं जिनकी गीता जी में मना है, देवता पूजना मना किया हुआ है। जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके पास चले जाते हैं, मोक्ष नहीं, और अपने उस पुण्य को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। ये अविधि पूर्वक है शास्त्र साधना, देवताओं की पूजा। और हमारे शंकराचार्य जी देवताओं की पूजा करें और करवाएं। तो यहाँ क्या बताते हैं, 4 संप्रदा और 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। उन्होंने वास्तविक मंत्र पर विचार नहीं किया। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा। माला घाल के, इसी बड़ी माला घाल लेंगे, मोटे मोटे मुड़ियाँ गिराड़ा 3 लटकन तिलक तलक ला के, क्योंकि माला घाल के हो गए मुक्त।
माला घाल हुए हैं मुक्ता और सठ दल उआ बाई बकदा। उआ बाई का ज्ञान इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं। अब आप देख लो ब्रह्मा विष्णु महेश तक उआ बाई बोलने लाग रहे, ये निचला का तक कहना ही क्या है। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। बैरागी बन के घर छोड़ दिया, तड़फ भी होगी भगवान पाने की, सतगुरु मिला नहीं। कहते बिना तत्वदर्शी संत के बिना निशाना पर चोट नहीं लागा, यानी सही ज्ञान नहीं मिला और मोक्ष नहीं हो सकता। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिटम बिलोरी सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सठ दर्शनियों में तो ठगी की भक्ति है, यानी अपना जन्म नाश करने की भक्ति है, वास्तविक भक्ति नहीं है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा, इससे अलग है वो भक्ति वास्तविक। सन्यासी 10 नाम कहावें शिव शिव करे न संशय जावें। निर्वाणी ने कच्छ निस्तारा भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। अब सन्यासी हैं 10 नामी, कहते हैं ये सन्यासी 10 नाम कहावें और शिव शिव करें ना संशय जावें। शिव की भक्ति करें, संशय सब कहनो फिर भी को भगवान तो है ही नहीं, जीव ही ब्रह्म है, परमात्मा निराकार, और शिव की भक्ति करें। सारे संशय के वहाँ डाउटफुल है, वो उनको क्लियर ज्ञान नहीं है। निर्वाणी ने कच्छ निस्तारा भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। वो ब्रह्म साधना ही भूले बैठे, उनको ब्रह्म की साधना का भी ज्ञान नहीं है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा सुन सन्यासी कुल क्रमनासी भंग में प्योंदी भूले धोंदी। चल छिदर की भक्ति ना कीजिए आगे जवाब कहो क्या दीजिए। ये छल छिदर की भक्ति यानी कपट, ये शास्त्र विरुद्ध साधना मत करो भाई, आगे जवाब भी देना भगवान के दरबार में। ब्रह्म कर्म भैरव को पूजे सब सत्य सब साहेब नहीं सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी ही बाना भौड़ी भांग बसौड़ी। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा। यो भी बैदा जति जलाली पद बिन खाली नाम न घोरा। नाम न रत्ता घोरी गत्ता। यो भी बैदा है। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं। 5 नार 25 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। सन्यासी बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर छार लगावे हैं, छार माने राख, और 5 नार 25 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। अब देख कितनी प्यारी व्याख्या है उस सच्चिदानंद घन की वाणी में। उस 5वें वेद में निर्णायक ज्ञान कितना प्यारा है, पर अंतर इतना वो संस्कृत में है, ये केवल सिंपल लैंग्वेज में है। ज्ञान उससे भी 21 है, वेदों और गीता के ज्ञान से भी आगे और निर्णायक बिल्कुल विस्तार से है इसमें। अब बैरागी सन्यासी कौन हो है जो घर तक निकल गया, जैसे शादी होगी किसी का ब्याह हो गया और पुण्यात्मा को फिर पता चला कोई सत्संग सुना किसी संत का, इतना प्रेरित हो गया घर भी त्याग दिया, बालक छोड़ गया और राजा राज भी त्याग गए और जाकर वैराग ले लिया, सन्यासी बन गया, यानी कर्म सन्यासी होकर जंगल जंगल में घूमने लग गया। अब परमात्मा ये यहाँ ये बता, और 31 लंगोट ले लिया शरीर पर और कपड़ा नहीं, सारे पर राख मसड़ ली। अब ठीक है, प्रेरणा तो तेरी अच्छी होगी। अब जिसने ज्ञान सुनाया वो प्रेरित तो ठीक कर दिया, उसके पास समाधान तो नहीं था तो कति बर्बाद कर दिया, घर का छोड़ दिया ना घाट का, बाहर चल गया, वहाँ भी भक्ति ठीक नहीं मिली। अब क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर छार लगावे हैं और 5 नार 25 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। 5 नारी जैसे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी। अब कहते हैं तने एक औरत तो छोड़ दी, क्योंकि उस औरत को स्त्री को इसलिए त्याग दिया कि तेरी भक्ति में बाधा थी, वह ये सोचकर त्याग दिया, नहीं घरारण में क्या दिक्कत थी, इसलिए छोड़ा ना, कभी मेरी भक्ति में बाधा करे थी।
तो सवसम वेद में सच्चिदानंद घन की वाणी में निर्णय दिया है, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। एक स्त्री छोड़ दी, एक बाधक तो छोड़ दिया तने तेरी भक्ति मर। ये 5 नारी तेरी गेला रही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मैं कर दूर, मैं बड़ा तो छोटा। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। सुखदेव जी ने भी, सुखदेव ऋषि ने कहते हैं वो भी सन्यासी बनकर स्वर्ग तो ही घूमया करता और भी पता नहीं कहाँ कहाँ हवा मुड़ जाया करता सिद्धि तय। कहते पाया ना दोबारा मुक्ति का, वो मोक्ष मार्ग नहीं मिला उसको। सुखदेव भी थारे ते तो घना घूमया फिरा इंडिया। आखिर में राजा जनक से उपदेश लिया, जब उसका कल्याण हो जितना हो सके था स्वर्ग जाने का ब्योंत हुआ। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। और ऐसे सुखदेव जैसे ऋषि भी फिर गधे की योनि में गया जाते हैं यह साधना करके। कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। ओह सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। ओह सुखदेव ने 84 लाख योनियों में दुख उठाए ऐसी साधना करके जो तुम कर रहे हो। और बना पजावे खरबो, खरबा ने गधा पजावा तन आपने देखा होगा, ये कुमार लगाया कर ही टांट पाथन कर ऊंचे ऊंचे बन जाते हैं, उसके ऊपर ढेर से ऊपर ऊपर ईंटे बनाते चले जाते थे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरबो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। कौन सा पेंडा? वो तत्वदर्शी संत के पास जा रहे, यथार्थ भक्ति करिए, अन्य साधना आन उपासना त्याग। अपने आत्मा ये काम क्रोध अहंकार ना छूटेगा तो फिर भक्ति के टट्टू हुई। अब जैसे एक चुणक ऋषि था और वो ज्ञानी आत्मा था, जैसे गीता जी अध्याय गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी भक्ति करने वालों को भी व्यर्थ बताया है। और फिर गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ये तीनों गुणों की भक्ति, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा जिसका ज्ञान राजा चुका है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मेरी भक्ति भी ना करते। अब यहां वो प्रसंग वो आ गया कि बैरागी सन्यासी सेवड़े और तन पर छार लगावे हैं और 500 नार 2500 लड़के ये धूम धार मचा, इनकी ये रेल बना रहे हैं, माए कूदे हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नो कर दो रह कर दो। कहते फिर क्या क्या की भक्ति करी अड़ंगे। अब क्या देखियो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15। पुण्यात्माओं ये वो तत्व ज्ञान है जो हमने 100 लाखों बार सुनना पड़ेगा, जब आत्मा गदगद होगी, रंगी जाएगी रंग में। जैसे हमने रामायण की कथा, श्री कृष्ण की लीला, सुदामा की कहानी पैदा हुए थे जब बस सुनने लगे थे और सब ने फिट मान रखी थी बस ये भगवान पड़े हैं। अब उनको बार बार सुनने से तो वो सेट हो गए, हम उस लोकवेद पर यथार्थ ज्ञान मान लिया। अब इस यथार्थ ज्ञान को इतना ही सुनना और सुनाना पड़ेगा जब डटेगा दिल वहां जाके। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में क्या लिखा है कि तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि और तमगुण शिव से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि वो सब मेरे से ही हो रहा, ऐसा जान। उसका निमित्त मैं ही हूं, परंतु मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। कारण क्या है
कि गीता ज्ञान दाता ने अपने 3 पुत्र रजगुण ब्रह्मा उत्पन्न कर रखा है, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इनको कंट्रोलर बना दिया यहाँ का। रजगुण ब्रह्मा के उस गुण के आधार से हम सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, किसी के बस की बात नहीं। और विष्णु जी के गुण के कारण हम एक दूसरे में मोह में फंसे रहते हैं, ये भी जीव के बस का नहीं, इससे हट गया। और तीसरा तमोगुण श्री शंकर जी में, इसके कारण ये आपस में लड़ मरते हैं, लट्ठम लट्ठा काट करते हैं एक दूसरे को। तो इन तीनों गुणों को समझने के लिए देखना कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा पवित्र गीता, ये शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। छपी कहाँ है? ये प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसमें सिर्फ इतना देखेंगे हम 110 पृष्ठ पे कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और वो चौथा जो है वो इनसे न्यारा है। ये है 110 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण, अध्याय 9 के लास्ट में ऊपर विवरण दिया है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब यहाँ देखिए, ये शिव इन ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा है, और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। ये सिद्ध करना है। और प्रश्न नंबर 86 पे हमने ये देखना कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है चौथा, और वो गीता ज्ञान बोल रहा है, ये भी देखना। और ये भी सिद्ध करना है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हो गया। ये सिद्ध करना है कि इन चारों से अलग है। ये देखो 86 पे, प्रश्न नंबर 86 पे शिव पुराण, इसमें लिखा है कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। ये काल है सदाशिव, और वे महान दयालु, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये 3 देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। अब आगे देखो, वह रुद्र लिखा है ना, रुद्र से भी न्यारा है एक, वो क्लियर हो जाएगा। ये देखो 26 पृष्ठ पे, ये 26 पृष्ठ पे है। वो चौथा बोल रहा है, शिव बोल रहा है, वो काल ब्रह्म बोल रहा है, जो गीता बोलता है वही यहाँ बोल रहा है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नाम के 2 कृत प्राप्त किए। ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि बेटो, पुत्रों, तुमने मुझसे सतिथि 2 कृत, सृष्टि ब्रह्मा को और सतिथि विष्णु को दी है। और रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते हैं। ये रुद्र न्यारा है, महेश्वर न्यारा है, और ब्रह्मा विष्णु न्यारे हैं, जिसको सृष्टि और सतिथि दिए। इससे सिद्ध हो गया कि ये 4 हैं। इन चारों से भी न्यारा वो काल है जो गीता बोल रहा है, और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शिव पुराण ने सिद्ध कर दिया। अब देवी भागवत महापुराण में भी यही है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसके 123 पृष्ठ पर, ये वही बुक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 123 पृष्ठ पे। हमने वो सिद्ध करके आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो इस गीता जी के ज्ञान में कोई सुने नहीं। इतना कड़वा है, इतनी कुलीन है, या इतनी कड़वी सत्य है। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंध, विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव मन मृत्यु होता है, हुआ करता है। हम तो अविनाशी नहीं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही न तो जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुण शंकर, तमोगुण लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ। क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे तुम
संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस सृष्टि संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यह सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इति सिद्धम। और ये भी सिद्धम हो गया कि दुर्गा इनकी माँ है, माता है। और तीसरा ये सिद्धम कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। अब इसमें हमारा मूल जो कंसेप्ट करना है वो है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये संस्कृत सहित देवी भागवत इसमें कति निर्णय कर देगी, देखिएगा। और ये कहाँ से छपी है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। इसका तीसरा सकंद देखें। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसके पृष्ठ नंबर 11 पर, इसके पृष्ठ नंबर 11 पर देखें। तृतीय सकंद है, 5वां अध्याय है, इसका 8वां श्लोक। हिंदी देखें पहले कि शंकर भगवान कहते, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हम सबको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। यदि तू हमारे पर दयालु दयालु है तो हमें इसे कुकर्म में क्यों ला दिया। हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। फिर यह संस्कृत देखो, क्लियर हो जाएगा। संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा कि यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च, किस प्रकार मैं बना दिया। शंकर जी कह रहे हैं तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है, इनसे अलग है, जिसका ओम नाम है। अब गीता के 7वें अध्याय के 12, 13, 14, 15 में इन तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा को मना किया है। अब ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि गीता जी सारांश है चारों वेदों का, ये कोड वर्डों में ज़्यादा है, इसलिए तत्वदर्शी संत ही इनको बता सकता है। ये दास के ऊपर मेहर कर दी परमेश्वर कबीर जी ने, तो वो दास आपको समझा रहा है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7 के ये 4 श्लोक पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 7 के, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर हम 12 से प्रारंभ करेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सती थी, सतगुण विष्णु से सती थी, और जो रजगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। और परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। यह इनसे न्यारा है, अलग है ब्रह्मा विष्णु महेश से। अब 13 में क्या कहा कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार समुदाय, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग ऊपर मुझे नहीं जानता। आगे देखो, अब 14-15 में तो कमाल कर दिया। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया जाल कहते हैं बड़ी खतरनाक है। ये अपने से आगे किसी को नहीं जाने देते, बड़ी दुस्तर है। और जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, जो ब्रह्म की साधना करते हैं, वो इस माया से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं।
और 15वें में कमाल कर दिया, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि जकड़ी जा चुकी है, इनसे आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच देख 3 गाली इकट्ठी दे रखी गीता ज्ञानदाता ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं। असुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, मूर्ख, मुझको नहीं बचते। अपुण्यात्माओं, ये एक पॉइंट सिद्ध करने के लिए कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की पूजा करने वाले को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा? जैसे हिरण्यकशिपु ने श्री ब्रह्मा जी रजगुण की साधना की थी, अपने बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया, और कैसे जुल्म कर दिया उस बालक के ऊपर, हद कर दी। तमोगुण शंकर की साधना की थी रावण ने, और क्या कहलाया? आखिर में राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम के संत, भस्मागिरी पुरी, ये शिव के उपासक हैं, तमोगुण शिव के। भस्मागिरी नामक एक तपस्वी था, उसने शंकर भगवान तमोगुण की पूजा की थी। उन्हीं के द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर पैर करके नीचे नशर करके 12 वर्ष तक कठिन घोर तप किया। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उससे कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगे? भस्मागिरी के मांगा था, उसके मन में यह थी कि जिस दिन ये शंकर भगवान मेरे को प्रसन्न होकर न्यू कहेगा मांग ले के मांगा, वचनबद्ध करूंगा। और भस्म कड़ा था शंकर जी के पास कि वो जिसके सिर पर न्यू रख दे और कह दे भस्म, तो उससे वो भस्म हो जाता था। उद्देश्य क्या था भस्मागिरी का? कि तपस्या करके शंकर जी पे भस्म कड़ा ले लूंगा और शंकर जी ने मारूंगा और पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से तपस्या कर रहा। और शिव जी के सामने जब शिव जी ने पूछा, बोल भाई क्या मांगा? भस्मागिरी में तेरे से प्रसन्न हूँ। कहने लगे भगवान वचनबद्ध हो जाओ। भगवान बोले भाई वचनबद्ध हो गया, हाँ बोलो क्या मांगते हो? अब प्रसन्न हो पाछा तो दयालुता आ जाती है, मांग भाई के मांगे। कहा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो मुझे। अब शंकर जी ने सोचा भाई ये जंगल में है, कोई हिंसक पशुओं से या राक्षसों से बचाव के लिए मांगता होगा, निकाल के भस्म कड़ा दे दिया, ले बेटा। अब जो ही उस भस्मागिरी त्रिगुण उपासक के हाथ में, तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उस उपासक के हाथ में वो कड़ा आया तभी त्योर बदल गया। आंखें फेर ली और कहने लगा शिव जी अब हो तगड़ा, तुझे भस्म करूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ओ तुरग अब खड़ी बिजली पड़ गई। अब शिव जी बाज लिया, और जिसको हम अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर इसी संज्ञा दिया करते थे हमारे नकली संत गुरु। यदि भगवान शंकर तमोगुण शंकर अविनाशी होते तो डर के क्यों भागते उससे? वो भाग लिए और भस्मागिरी पाछे पाछे को तूने सोचा था इसने मारूं जो बात बने। तो भगवान ने आकर कहते फिर पार्वती रूप बना के वो गंढत नाच नचा के भस्मागिरी उस भस्म कड़े तो उससे के हाथ तो भस्म करवा दिया। अब बताओ ईसा दुष्ट इंसान और भगवान शंकर की साधना करे, उससे की पत्नी अपने इष्ट देव की पत्नी पर, माँ के ऊपर बुरी नीति, इसे दुष्ट हो जाते हैं ये तत्व ज्ञानहीन ऐसी साधना करने से। अब जैसे विष्णु जी के उपासक वैष्णव कहलाते हैं। एक बार कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में हर की पैड़ी पे, और वहां पर ये अपने अपने समुदाय के षटदर्शनी जितने साधु हैं, कोई गिरी न्यारे, पुरी न्यारे और ओगड़ न्यारे, नाथ न्यारे, नागे न्यारे और वैष्णव अलग से अपनी अपनी जमात में इकट्ठे हो जाते हैं। और जिस दिन वो पर भी लगती है, स्नान करने के समय निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है, वहाँ स्नान करने प्रस्थान कर देते हैं। ऐसे ही हर की पैड़ी हरिद्वार में कुंभ के मेले की व्यवस्था बनाई। सबसे पहले नागा महात्मा पहुँच गए उस पर भी में स्नान करने के लिए, गंगा में के घाट पर खड़े हो गए।
पीछे से वैष्णव उपासक आगे, नागा थे तमगुण उपासक शिव जी के, और वैष्णव थे विष्णु सतगुण के उपासक। अब विष्णु के उपासकों ने वैष्णव ने आकर कहा कि ए नागाओ तुम बाहर आ जाओ, तुम पहले स्नान मत करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक हैं, हम पहले स्नान करेंगे, तुम हमसे नमन हो, पीछे आओ। अब वो नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा, हम तन पर कपड़ा भी धारण नहीं करते हैं, और हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु कहने लगे तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरडो, तुम कहे कि श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, नहीं हम नहाएंगे पहला। अब नागा का छो उठिया, इसे बूंदा तो कह दिया तुम शरण फिर। अब नागा और वैष्णु यानी तमोगुण और सतगुण उड़ा कटका मर गया। अब वो तमोगुण के उपासक और सतगुण विष्णु के उपासक वो नहाना भूल गए, भगवान भूल गए, और गंगा भूल गए, हर की पैड़ी भूल गए, और आपस में कत्लेआम कर दिया। तलवार निकाल ली, तीर ठोके, कटारी ठोक दी, सिद्धि की सिद्धि एक दूसरे में। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़का मर गए। अब इनको के संज्ञा देंगे? वो गीता वाली रासक स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, और गीता के अंदर तक कहते मेरी भक्ति ना करते। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या कि बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 5 नार 25 लड़के इनमें धुंधु धार मचावे हैं। ये 5 नारी यानी भक्ति में बाधक, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। एक औरत को तूने केवल भक्ति बाधक छोड़कर जानकर त्याग दिया, और ये 5 गेल ले रहा, इन त्याग बेटा जो बैरागी होगा। फिर आगे क्या बताते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध को आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ये परमात्मा, ये हो सुख संवेद, ये हो सच्चिदानंद घन की वाणी, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी, और डट के युद्ध करे हैं, और वह साधु को आवे, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और की पैड़ी को है, और परमात्मा में प्यार जरा सा नहीं है, और वहाँ पर काटे शीस नहीं दिल करुणा, दिल में करुणा माने दया भी कोई ना, और वह जग में संत कमावे हैं, इन साधु के महात्मा। और इसे इनके जो दर्शन भी करने जाता है ना, इनको कोई शिष्य बन जा, कहते उनको भी यह पढ़ाई पढ़ावे, उनको भी नरक भेज देते हैं। करुआ और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती गट में दूती फिर ग्रह द्वारे आवे हैं। अब परमात्मा ने कति इनका जलूस काट रखा है। अब कहते हैं घर त्याग दिया। घर क्यों त्याग दिया? रोटी करके खानी पड़े, बनाना पड़े, कमाना पड़े, इसलिए त्याग दिया। और कहते हैं फिर एक हाथ में तो लोटा ले लिया, एक तन पे कोपीन लंगोट बांध लिया, बस। करुआ और कोपीन लिए फिर बनखंड गुफा बनावे हैं, जंगल में जाके फिर गुफा खोदेंगे गादड़ की तरह, उसमें बढ़ेंगे। और फिर भूख लागे नो के फिर गृहस्थी आ गया, फलाओगे दिए माई, बता के सांग जोड़ दिया तेरे नारा जाके वहाँ पे। फिर रोटी मांगना हो, गृहस्थियाँ दो रहे, और तेरा के जो भैया परमात्मा क्या बताते हैं? केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाई, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाए। कुछ ऐसे भी हैं कहते कि घर छोड़ गए कति भी नगन फिरते हैं, और पत्ते और फल फूल खाकर निर्वाह करते हैं, आदमी को दर्शन भी नहीं देते, देखते भी नहीं उनकी तरफ। इसलिए नहीं कि कहीं हमारे में मोह ना पैदा हो जाए इनमें और कोई बात बिगड़ जाए। इसलिए एक बार ये दास जो भक्ति मार्ग पर लगा,
तो ऐसे ही ऑफिस में जकर चल जाता था, भाई भक्ति करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। और हम बतावा कबीर जी को परमात्मा, तो उनके 100 पे सुई जा। हाँ आप कमाल बात कर रहे हो, कबीर किसने भगवान बना दिया। एक कहने लगा मैं बताता हूँ संत के क्या लक्षण होते हैं। कि एक बार मैं ऋषिकेश में जा रहा था, वो बताता मुझे शिक्षा देने लगा। मैं कहा अच्छा भाई। और वहाँ 50-60 आदमी बैठे सुबह वक्त के, और वो क्या कह रहे थे कि इस वन में एक साधु रहता है निवस्त्र, और वो आदमी को दिखाई नहीं देता, दर्शन नहीं देता। आदमी निकट कभी आ जाता ना घूमता फिरता, अचानक कोई मनुष्य दिख जाए तो मुंह फेर के और केले के पत्ते बांध रहा है लंगोट की जगह, और भाज कर गुफा छुप जाता वन में। जब उसके दर्शन हो जाए ना बेड़ा पार हो जाए। फिर वो क्या कह रहा है, बस थोड़ी सी कसर रहेगी, एक दिन तक भागते के ना पत्ते पत्ते दिखे पाछे थे, वो कप लंगोट बांध रहा था, बेड़ा पार हो जाता, दर्शन हो जाता। अब हमने तो पता था, उन्हें कहे तो वो काली माने, वो तो बेड़ा गर्क करनीय थे। अब परमात्मा कहते हैं कि केले की कोपीन है और फूल पान पत्ते फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरे उजाड़ में भाई नो परमात्मा पावे नाही। वह तो जंगल के रोज हैं जो आदमियां बिद कब आजे तरह गजे भैया, और उगाड़ी फिरे, और उन्हें तुम संत मान रहे हो। कहते वो जंगल के रोज है जो मनुष्य बिद के जाही, और दिन रात फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नाही। फिर क्या बताते हैं, डेरे डंड खुश रहो ये खुसरे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद पार हो गए फिर थारे डेरे में के दोष। अब उधर से तो तुम ये सन्यासी जितने घर छोड़ गए कि कुछ ब्रह्मचारी रह रहे हैं जैसा भी, वो कहे ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया। उदाहरण तो वहां तो शुरू करें। और ध्रुव ने शादी करवाई, गृहस्थी हुआ, और प्रहलाद ने ब्याह करवाया। साधना करते करते साधना आखिरी सांस तक करनी है या नो, थोड़ा एक दिन को भगवान आकर किसी रूप में दर्शन देगा तो मोक्ष होगा, नहीं, उस साधना से मोक्ष होगा। भगवान तो 120 वर्ष यहाँ रह के गए, जब भी सब ने दर्शन करे थे, पर पार तो ना हुए, हम पार होंगे साधना से। अब कई ये कहते हैं कि भाई गृहस्थी गुरु तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, और थारे गुरु जी गृहस्थी हैं, वो किसी गुरु, यानी ये वो दंत कथा लोक वेद सुने सुनाए। पुण्यात्माओं यहाँ यही उदाहरण दिया है कि डेरे डंडे खुश रहो, अपना ब्याह शादी करवाओ को नो प्रॉब्लम, लेकिन दुराचार बुरा होता है। डेरे डंडे खुश रहो ये खुसरे लेना मोक्ष। यदि ब्रह्मचर्य से ही परमात्मा मिलता होता तो इजड़न तो सबसे पहले नंबर आता है इनका, इजड़ों का नंबर तो प्रथम था। डेरे डंडे खुश रहो खुसरे लेना मोक्ष, और ध्रुव प्रहलाद उधर गए फिर डेरे में के दोष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। प्रहलाद का पुत्र बैलोचन था, और बैलोचन का पुत्र राजा बलि, जिसने 100 अश्वमेघ की थी, जिसमें परमात्मा 52 रूप धारण करके आए थे। उनसे 2.5 कदम जमीन मांगी थी दान में, तो वो प्रहलाद के पोते थे बलि। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाहते हैं इन्हीं को करुआ और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, और खुदा कुत्ती घट में दूती फिर ग्रह द्वारे जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। अब तुमने के बेर आपको ऊपर पता लग गया, कैसे पता लग गया, ये व्यर्थ साधना। तो गरीबदास जी कहते हैं हमने सतगुरु मिल गए, कबीर परमेश्वर तत्वदर्शी संत रूप में भगवान आए थे, वह मिल गए, इसलिए मुझे पता लग गया कि ये व्यर्थ साधनाएं हैं। अब एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कितने प्रमाण देने पड़े, फिर क्या